शिशिगामी अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उससे रिश्ता तोड़ चुका था और अब पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कई पुलिस वालों पर हमला कर दिया और अपनी उड़ने की ताकत का इस्तेमाल करके वहां से फरार हो गया। देखते ही देखते पूरे देश में उसकी तलाश शुरू हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा अभी बाकी था। मीडिया और सोशल मीडिया पर लोग उसकी मां को लगातार निशाना बनाने लगे। बदनामी, तानों और मानसिक दबाव को वह ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाई और आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। मां की मौत ने शिशिगामी के अंदर बची हुई सारी इंसानियत खत्म कर दी। अब उसने पूरी दुनिया से बदला लेने की कसम खा ली। उसने खुलेआम ऐलान किया कि वह हर दिन 1000 लोगों को मारेगा और पूरे देश को तबाह कर देगा। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों को लगा कि वह सिर्फ धमकी दे रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद शहर में एक के बाद एक धमाके होने लगे। सैकड़ों बेगुनाह लोग पल भर में अपनी जान गंवाने लगे। पूरे देश में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। उधर बूढ़ा आदमी और उसका साथी समझ गए कि अगर शिशिगामी को नहीं रोका गया तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें ताकि शिशिगामी उनकी लोकेशन का पता न लगा सके। लेकिन शिशिगामी इससे भी नहीं रुका। उसने अपनी मशीन जैसी शक्तियों से मिसाइलों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उन्हें शहर की ओर मोड़ दिया। कुछ ही पलों में ऊंची ऊंची इमारतें ढहने लगी। चारों तरफ आग, धुआं और तबाही का मंजर फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच बूढ़ा आदमी उसे रोकने के लिए पहुंच गया। दोनों के बीच आसमान में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कभी वे बादलों के ऊपर भिड़ते तो कभी बिजली की रफ्तार से सुरंगों के अंदर पहुंच जाते। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, इसलिए कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी बूढ़े आदमी को पता चला कि उसकी बेटी मलबे के नीचे फंसी हुई है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन शिशिगामी लगातार उसका रास्ता रोकता रहा। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, एक तरफ अपनी बेटी की जान और दूसरी तरफ लाखों बेगुनाह लोगों की जिंदगी। क्या बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को बचा पाएगा? क्या वह शिशिगामी के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर देगा या फिर पूरी दुनिया उसके कहर के सामने झुक जाएगी? इसका जवाब कहानी के अगले और सबसे धमाकेदार भाग में मिलेगा। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को बचाने के लिए मलबे की ओर दौड़ा, लेकिन तभी शिशिगामी फिर उसके सामने आ गया। दोनों के बीच अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। आसमान में गोलियों और धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। शिशिगामी लगातार हमला करता रहा, लेकिन बूढ़ा आदमी हर बार लाखों लोगों की जान बचाने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक उसे अपने परिवार और उन सभी लोगों की याद आई जिन्हें उसने अपनी शक्तियों से बचाया था। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत लोगों की जान लेने में नहीं बल्कि उन्हें बचाने में है। इसी दौरान शिशिगामी का सामना अपने पुराने दोस्त से हुआ। उसने शिशिगामी से कहा कि वह अब भी बदल सकता है। पहले तो शिशिगामी ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन तभी उसे अपनी मां की याद आने लगी। उसकी आंखों के सामने मां की मुस्कान और उसकी बातें घूमने लगी।